अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो मॉडल पेपर आए हैं उनमें जो एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि सर इसको सॉल्व कर दें, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। तो 43 एमसीक्यूज़ है सेक्शन ए में। 50% एमसीक्यूज़ पर बेस करता हुआ पेपर है ये। तो देखते हैं कि क्या एमसीक्यूज़ आए हैं और इनके आंसर्स क्या हैं, तो उसको मैं एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ साथ साथ। कि रेन ड्रॉप्स हैव ए स्पेरिकल शेप बिकॉज ऑफ अ स्फीयर हैज़ द लीस्ट डैश। पानी के कतरों का गोल शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है, कर्वी शक्ल के होते हैं, क्योंकि एक स्फेयर के पास क्या चीज़ सबसे कम होती है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो उसका सबसे लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट इज द क्वांटिटीज रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन। कि जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से सब्सटेंसेस की क्वांटिटीज़ को रिलेशनशिप बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है स्टोइचियोमेट्री, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 870.0 हैव डैश सिग्निफिकेंट फिगर। आप जानते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं, और फाइनल ज़ीरोस बिफोर अब डेसिमल जो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच का ज़ीरो भी हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। कितने ऑर्बिटल्स होंगे एक शेल में, वो किस फार्मूले से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये फार्मूला इसके लिए हमारे पास क्या होता है, आई थिंक ये हमारे पास होता है 2l+1, ठीक है। नॉट 2l+1 से तो हम ओरिएंटेशंस डिफाइन करते हैं। एक शेल में कितने होंगे, तो आई थिंक ये आपके पास n² से हो सकता है, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर लगाएंगे तो फिर इन दैट केस क्या होगा कि एक ही होता है, फर्स्ट शेल में एक ही होता है। 2 का स्क्वायर लगाएंगे यस, तो सेकंड शेल में 4 होते हैं, एक एस का और 3 पी का। तो ये n² से हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स बता सकते हैं किसी भी शेल में कितने होते हैं। अगर n=3 कर देंगे तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, तो s का 1 हो जाएगा, p का 3 हो जाएगा और d के 5 हो जाएंगे, टोटल 9। तो n² से हम बता सकते हैं कि किसी ऑर्बिट के अंदर कितने भी ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, सल्फ़र की पावर -2 या सॉरी सल्फ़र पे चार्ज -2 Z=16 इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद डैश। तो सल्फ़र के पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे इस तरह से 18 हो जाएंगे। अब 18 इलेक्ट्रॉन और किसके पास होंगे यहाँ पर, तो ये पोटेशियम पॉजिटिव के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो K+1 और S-2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब सेम, ये सेम इलेक्ट्रॉन्स उनके पास हैं। नेक्स्ट द मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम द पिच ब्लेंड वर। कि जो पिच ब्लेंड से जो रेडिएशन आ रही थी वो ज़्यादातर क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स से, मतलब बीटा रेज निकल रहे थे उसके अंदर से। द बॉन्ड प्रेजेंट इन इथीन मॉलिक्यूल। इथीन आप जानते हैं इथीन किस तरह से होगा भाई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये C2H4, दिस इज इथीन। तो सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये पाई, तो 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। विच मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर, किस मॉलिक्यूल का लीनियर स्ट्रक्चर होगा, सीधा होगा, तो C2H2 का होगा लीनियर स्ट्रक्चर 180 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। नेक्स्ट है आइस फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज डैश। बर्फ़ पानी के ऊपर जो है वो तैरती है क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, तो दिस इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम व्हेन इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज इज इक्वल टू, मतलब कि अगर वॉल्यूम चेंज ना हो, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात की जा रही है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात की जा रही है, तो हीट जितना भी इस्तेमाल होगा वो क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी की सिर्फ बढ़ाएगा, ठीक है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा होगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कर रहा होगा वो, और वर्क डन कोई नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। इंटेंसिव जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट हो, अमाउंट को कम ज़्यादा करने से उस पर फ़र्क ना पड़े। तो डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, डेंसिटी अमाउंट की कम ज़्यादा करने से डेंसिटी पर फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है द अमाउंट, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हैज़ अ डायमेंशन। PV का डायमेंशन किस तरह से होगा, आप जानते हैं कि इसका डायमेंशन जो है वो एनर्जी की तरह से इसकी डायमेंशन होती है, ठीक है। तो एनर्जी की डायमेंशन सेम वही होती है जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम की हो रही होती है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं अगर हम इसको कोशिश करें तो प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम हमारे पास होता है, मतलब इसको अगर इस तरह से फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब वो निकाल लें हम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इनटू फिर ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर आप जानते हैं जिसको हम जूल कहते हैं, और जूल जो है एनर्जी की यूनिट ही होती है, तो डायमेंशंस एनर्जी की और PV की सेम होती है।
नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शन दिस द रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड के पी। देखो 2 मोल यहाँ पर है, 4 मोल यहाँ पर है, तो रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा के सी इज़ लेस देन के पी, ठीक है, ये रिलेशनशिप हो जाएगा के सी और के पी के बीच में। नेक्स्ट है गिवन द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम मौजूद है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इक्विलिब्रियम विल बी इंक्रीज बाय, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी। देखिए ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आपको दिख रही है, तो जब आप टेम्परेचर लो कर देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो लो कर देंगे तो क्यों एंडोथर्मिक है तो फिर बैकवर्ड हो जाएगा, तो Cl की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो ये तो नहीं हो सकता। एडिंग PCl3 टू मिक्सचर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। एडिंग PCl5 टू मिक्सचर, हाँ PCl5 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, Cl2 ज़्यादा बनेगा। इंक्रीजिंग प्रेशर 1 मोल और 2 मोल, अब जब प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हों, ठीक है, प्रोडक्ट का मोल जब ज़्यादा होता है तो सूरत में लो प्रेशर करने पर, डिक्रीज़ करने पर प्रेशर को ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, तो इसका ऑप्शन जस्ट सी करेक्ट होगा, एडिंग PCl5 टू मिक्सचर। ये ली चार्टर प्रिंसिपल के MCQs आया है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज़ बेसिक, इनमें से कौन सा सोल्यूशन बेसिक होगा, तो सोडियम कार्बोनेट का जो सोल्यूशन होगा, चूँकि बेसिक सॉल्ट है तो इसका सोल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन Cr2O7-2, देखो Cr2O7-2 है ना, तो ये Cr इंटू 2 हो गया, तो ये माइनस उसके बाद आपका 14 हो गया इक्वल टू -2, ठीक है, तो ये Cr हो जाएगा आपके पास, अगर -14 को दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, प्लस का 12, फिर 6 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 6 आंसर आ जाएगा, तो 6 होगा इसमें। नेक्स्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसको हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द रिएक्शन इज ऑफ डैश। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, मतलब कंसंट्रेशन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, तो सूरत में रिएक्शन किस ऑर्डर का होगा, 0 ऑर्डर का होगा, बिकॉज सूडो मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी फिर। नेक्स्ट है अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन, बिकॉज रेट कैसे बताता है, बढ़ाता है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करके, तो इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन डेट, उसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट है द पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इन एयर एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल इज, पेनिट्रेशन पावर बीटा पार्टिकल की आपको पता है ज़्यादा होती है, अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर कम होती है, तो अब वो बीटा पार्टिकल्स कितने ज़्यादा फास्टर पेनिट्रेट कर सकते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल 1 से 2 सेंटीमीटर एयर में कर सकते हैं, जबकि बीटा पार्टिकल 1 से 2 मीटर कर सकते हैं एयर में, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको कहें कि इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो 100 टाइम्स है, किससे भाई, चूँकि 1 से 2 सेंटीमीटर और 1 से 2 मीटर दोनों में 100 का डिफरेंस आता है, तो 100 गुना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट 22, अ गैस एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पर गैस क्या होती है भाई, 0 वॉल्यूम उसका हो जाता है, जो पॉसिबल नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ विटामिन सी इस ये है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, एक ही फार्मूले से कट कर दें, ये क्या है भाई, C6H8O6 है ना, 2 3 6, 2 4 2 3 6, तो C3H4O3 आंसर हो जाएगा। E प्लस पी को क्या कहा जाता है भाई, एंथैल्पी कहा जाता है। द क्वांटम वन नंबर वैल्यूज़ फॉर 3p ऑर्बिटल, n की वैल्यू 3 हो गई, p की वैल्यू 1 हो गई, तो ये है, ये रहा, l की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड, इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, जैसे px py pz। नेक्स्ट, द नेट एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज ब्रॉट अबाउट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज इन 1 और सेवरल स्टेप्स इज नोन एज, ये चैप्टर 5 में पढ़ा था, हेस लॉ की स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें नहीं होगी, CH4 में नहीं होगी, बिकॉज हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। नेक्स्ट, इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सेट टू हैव एस्टैब्लिश्ड व्हेन, जब दोनों रिएक्शन सेम फॉरवर्ड बैकवर्ड सेम स्पीड पे हो रहे हों, तो रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शंस बिकम इक्वल, तो ये सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, तो जो लीनियर में होगा, लीनियर में क्या है, BeCl2 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ R इन SI यूनिट 8.314 होती है SI सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय, बोहर के मॉडल को किसने रिजेक्ट किया, भी हाइसेनबर्ग ने किया। नेक्स्ट है E बाय वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्ज टू मास रेशियो, निकालने का सिंपल तरीका है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कि 9.11 × 10⁻³ -31, इसको आप डिवाइड कर दें मास से, सॉरी
चार्ज ये नहीं होता, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है दैट इज़ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको आप डिवाइड कर देते 9.11 इंटू 10 टू दी पावर -31 से, तो जो आंसर आएगा 1.758 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू है किसकी भाई, E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड, रिमेन द सेम एज द रिएक्शन प्रोसीड, डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, मे इंक्रीज और डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। जब रिएक्शन आगे बढ़ना शुरू होता है, जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ना शुरू होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है इसमें हमेशा वो डिक्रीज़ हो रहा होता है रेट ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड हो रहा होता है। तो नेक्स्ट है फॉर गैसेस सिस्टम द वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp आर सेम व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो Kc और Kp बराबर हो जाता है। हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी कहते हैं, डेल्टा H कहते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ 2 पाई बॉन्ड, किसके पास 2 पाई बॉन्ड होंगे तो नाइट्रोजन के पास होंगे, है ना, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड रखेगा ये। नेक्स्ट है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसने कहा था, ये पॉली का रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट अल्फा रेज और अल्फा रे क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, ये हीलियम न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस चीज़ पर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पर भी डिपेंड होता है, नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड होता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड पर कोई डिपेंड नहीं होता, इसलिए हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं सरफेस टेंशन को। नेक्स्ट इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू क्लिंग टुगेदर, आपस में जो लिक्विड्स हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं उसको हम कोहेशन कहते हैं, और अगर वॉल ऑफ कंटेनर से जुड़ जाएँ दैट इज़ एडहेशन। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल पर यूनिट सेंटीमीटर इज कॉल्ड, उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं, जिसको न्यू बार से शो किया जाता है। ओके, एक वेरी इजी, काफ़ी आसान MCQs दिए हैं मॉडल पेपर में। सो ये मैंने 43 MCQs जो कहते हैं उसको सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह आगे जाकर मैं जो है वो उसके सेक्शन B और C के सोल्यूशन की तरफ भी आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।